नमस्कार बच्चों। सिक्स्थ क्लास। कल हमने वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ा था, जो हमारा आधा ही हुआ था। उससे आगे आज करेंगे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब प्रश्न पूछा जा सकता है, किसकी आंखों में नींद नहीं थी? बच्चों की आंखों में। दिन कैसे थे? गर्मी के। ऐसे आप अब प्रश्न करेंगे जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। मौका क्या ढूंढ रहे थे? कि अम्मा जी सो जाएं और हम उठकर भाग जाएं। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, जैसे हिलता है ना स्टूल। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था जिस तरफ, उसी तरफ वो हिल जाता। जहाँ ज़्यादा बोझ आता उसी तरफ हिल जाता, क्योंकि उसके चारों जो टांगें थी वो बराबर नहीं थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी कि ऐसे डरता था, अभी गिरा, बस अभी गिरा। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, वो मुंडेर को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा, ऐसे डरते डरते। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे पड़े हैं? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? कि कितने बच्चे इसमें हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े होते हैं जो फटे पुराने कपड़े होते हैं। तो केशव कहता है, कुछ फटा पुराना कपड़ा दे मुझे, ये अंडे बेचारे तिनकों पर पड़े हैं, इनको चुभ रहे होंगे तिनके। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह करके, उसे कहते हैं कपड़े को फोल्ड कर लेते हो, तह बना के उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। धीरे से क्यों रख दिए? ताकि टूटे ना। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। अब उसने कहा, नीचे आ, मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता होता धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कि फिर अम्मा गुस्सा करेंगी। कहें कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब वो उसको रोकता है कि ऊपर क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, कि ये डर रही हैं हमारे से। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। जैसे तुम भी आपस में बहन भाई करते होगे ना ऐसे,
केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब वो उसको कहता कि अगर तू बताएगी तो तेरी मैं पिटाई करूँगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते कि अगर तू गिर जाती तो मेरे सिर हो जाते सारे कि तूने गिरा दिया, तूने गिरा दिया। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ होता है दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, कि कहीं मार पड़े इस पर, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था कि भाई मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए थे और इसे गुस्सा आया हुआ कहीं मेरा नाम ना ले दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत किससे? अपने भाई से, कि मेरे भाई की पिटाई ना हो, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, या ये भी हो सकता है कि वो भी उसमें शामिल थी, इसलिए वो इसका जिक्र ही ना करे। शायद दोनों ही बातें थी, और शायद उसके दिमाग में दोनों बातें चल रही थी कि अगर बताऊंगी तो मैं भी शामिल थी, इसलिए मैं भी पिटूंगी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।